अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ है। ठीक है, थर्ड एंड सेकंड इक्वेशन ग्राफिकली प्रूव करने से पहले आपने दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है आपको। एक रेक्टेंगल का एरिया, हाउ टू फाइंड दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये सामने आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इसका ए बी साइड और सी डी साइड ये बराबर है लेंथ में। बी डी एंड ए सी आल्सो ये दोनों भी बराबर है लेंथ में। ठीक है, तो इस तरह डायग्राम, क्लोज डायग्राम को हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इसका ये एरिया फाइंड करना है तो आप ये एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने क्या करना है, इस ए बी साइड को बी डी साइड के साथ मल्टीप्लाई करें या सी डी साइड को आप सी ए या ए सी साइड के साथ मल्टीप्लाई करें या सी डी को डी बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ ये एरिया आ जाएगा। ये शेडेड एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको हाफ कर दे इस रेक्टेंगल को, तो इस रेक्टेंगल से हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका एरिया जो है फाइंड करने का तरीका ये है, राइट एंगल ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने का तरीका ये कि आपने इस बेस को इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है और आप यहाँ पे हाफ भी लगाना है। हाफ क्यों लगाना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है, तो इसलिए यहाँ पे हाफ आया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, बेस को ए बी बेस है और ए सी हाइट है, तो ए बी मल्टीप्लाई ए सी। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और रेक्टेंगल एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते इक्वेशन की तरफ। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, हाफ है और ए एक्सेलरेशन है और टी जो है क्या है, टाइम है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली प्रूव के लिए आपने क्या करना है, एक ग्राफ लेना है। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ है। ग्राफ में ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम टाइम एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वेलोसिटी एक्सिस कहते हैं। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है। ठीक है, बिफोर ऑब्जर्वेशन बॉडी के साथ कुछ वेलोसिटी हैं जो ए पोजीशन पे आ गई। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद बॉडी ने यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपना मोशन जारी रखा, हरकत जारी रखा और बी पॉइंट पे आ गया। बी पॉइंट पे यहाँ पे अभी आपके पास जो है ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, क्या कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस लाइन पे और ये लाइन जो है ए डी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, तो ये लाइन जो है बी और सी, ये बी सी लाइन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, बी डी एंड डी सी में। ठीक है, सही है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए ज़रा, आपने कौन सा ग्राफ लेना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है। गिवन बिलो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो मतलब इसने कुछ डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्टेंस बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, इस डायग्राम में ओ से लेकर सी तक ये टाइम एक्सिस है, ए से लेकर डी तक ये भी टाइम एक्सिस है। ओ ए जो है इनिशियल वेलोसिटी है, तो डी सी भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। बी डी जो है ए टी है, ये हमने जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें प्रूव किया था, बी डी इज इक्वल टू ए टी।
ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको इक्वेशन ए कहते हैं हम, ठीक, क्योंकि इस ग्राफ में दो ही डायग्राम्स है। एक डायग्राम जो है इसका ट्राइंगल का है, राइट एंगल ट्राइंगल का, और दूसरा रेक्टेंगल का है। तो इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है आपने और एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। इसका तरीका तो मैं पहले भी बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द ग्राफ। तो ट्राइंगल का एरिया किस तरह मालूम करेंगे, इस साइड को आपने इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए हाफ BD, ये BD और AD को मल्टीप्लाई करें। हाफ क्यों है, तो मैंने बताया था कि आप इस रेक्टेंगल को हाफ करें तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करें, हाफ BD मल्टीप्लाई AD जो है यहाँ पे टाइम है तो T पुट करें, BD किसके बराबर है, AT के। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाफ T मल्टीप्लाई AT, तो हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन भी हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इस साइड को इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, या इस साइड को इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, या इस साइड को इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, डजेंट मैटर, आपकी मर्जी है। तो OC को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, CD के साथ। CD VI है और OC जो है टाइम है। तो आइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल OC मल्टीप्लाई CD। OC टाइम के बराबर है, ये तो मैंने ग्राफ से बता दिया आपको, और CD जो है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। तो मेरे पास आ गए T मल्टीप्लाई VI, या इसको इस तरह लिख सकता हूँ VIT। ये इक्वेशन C है। आपने क्या करना है, इक्वेशन B और इक्वेशन C को इक्वेशन A में पुट करना है। तो पुट इक्वेशन B एंड C इन इक्वेशन A, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, प्लस T मल्टीप्लाई VI, इसको अरेंज करें, इस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये ग्राफिकली प्रूफ हो गया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बाद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बराबर है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2AS, A जो है ना यहाँ पे एक्सेलरेशन है, S डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, VF जो है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, और VI जो है इनिशियल वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने वही ग्राफ यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने एक और क्लोज शेप लेना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्लोज शेप, इस क्लोज शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होते हैं, तो इसका ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है, ये इसका स्लोप है और ये जो है ट्रेपीजियम का हाइट है, ठीक है। तो इनिशियली बॉडी के साथ इनिशियल वेलोसिटी है एक पॉइंट ए पे, तो ये इनिशियल, इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पॉइंट बी पे आ गई, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम फाइंड करना है, ये एरिया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने का तरीका है हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए यहाँ पे जो पैरेलल साइड है वो ये एक साइड OA है और दूसरी साइड जो है CB है। तो आपने इसका सम करना है और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास हाइट जो है वो OC है, ठीक है। यहाँ ज़रा देखिए, BC इज इक्वल टू VF, तो डायग्राम से जाहिर है BC इज इक्वल टू VF एंड OA इज इक्वल टू VI, OC इज इक्वल टू T विच इज़ हाइट, ठीक है। BC मैंने यहाँ पे लिखा है BC और एंड OA आर पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम, तो OA और BC पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम है, OC इज द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। सो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन A,
ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाइज ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, बी सी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ओ सी इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन भी आ गया है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है और टी की वैल्यू यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई को इधर ले आए तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड करें ए पे तो टी आ जाएगा। तो टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, टी की वैल्यू क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। सो एस इज इक्वल टू हाफ वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो आपको पता है ये फार्मूला, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, या ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए वी एफ के साथ तो ये एक ही जगह है, तो वी एफ स्क्वायर, बी की जगह वी आई है, यह भी वी आई है, तो माइनस वी आई स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। हाफ यहाँ पे मौजूद है तो 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ग्राफिकली हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव किया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।